गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके व्हेन आई सॉ यू आई फेल इन लव विद यू का पार्ट 20 और 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। आज की पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, तो चलिए सुनते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था वेन रोहन ने वीन को अपनी विवशान को अपने पास खींचा था और फिर नानजान को गुस्सा आ गया था, वो गुस्सा हो गया था और उसने वेंडोहान के ऊपर हमला कर दिया। विवशान वो चौंक गया था कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लानजान ऐसा करेगा और वो लानजान को बोल रहा था कि मेरा हाथ छोड़ा और लानजान उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। और तभी उसके आगे विवशान कहता है लानजान ये कैसी हरकत है, मैंने कहा मेरी हाथ छोड़ो। लानजान कहता है आप वहाँ नहीं जाएंगे मास्टर, आप मेरे पास रहेंगे। और लानजान और युआनी दोनों देखता है कि उसका आइस का कलर लानजान का रेड हो गया है और युआनी सोचती है उसकी वजह से हो रहा है। और वहीं पे विभूषण कहते हैं लानजान। विभूषण अपने दूसरे हाथ से लानजान का वो हाथ पकड़ता है जिस हाथ से विभूषण को लानजान ने पकड़ा हुआ था। और अभी विभूषण का आंखें ग्रीन कलर का था और विभूषण लानजान की आंखों में देख रहा था। वो कहता है लानजान शांत हो जाओ। विभूषण ऐसा कहता है। विभूषण के पास से एक वाइट ऑरा निकलने लग जाता है, एक स्मोक, जिससे लानजान को काम फील होता है और लानजान अपनी आँख बंद करके आँखें खोलता है। वो नॉर्मल हो गई थी। लानजान बेहोश हो जाता है जब उसकी आइस नॉर्मल हो गई थी और तभी विभूषण उसको पकड़ लेता है और वो युआनी को कहता है हीलर्स को बुलाओ अभी, और हाँ इनको भी ले जाओ यहाँ से। और तभी उसका सर्वेंट बोलता जी मास्टर। वो श्यान वेंडोहान का बात कर रहा था, वो उसको ले जाने के लिए बोल रही क्योंकि उसको भी चोट लग गया था। तो तभी वो सर्वेंट वेंडोहान को लेके जाता है। वेंडोहान के मुंह से खून निकल ही जा रहा था तो वो स्टॉप नहीं हो रहा था, वो उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया था। और तभी कुछ देर बाद हीलर्स आते हैं लानजान के कमरे में, आके लानजान को हील करते हैं। और विभूषण बहुत गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। और जब 2 दिन बीत जाता है लानजान को ठीक होने में, और तब लानजान का केयर युआनी कर रही थी और विभूषण बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विभूषण को पता चलती है कि लानजान अभी ठीक है, तो विभूषण जाता है उस लानजान की कमरे में। उसने अपने सर्वेंट को, जैसे कि वो सब समय कहता था, वो अपने सर्वेंट को भेजता था उसका आने से पहले, पर आज वो खुद चला गया। और जब वो जाता है तब वो विंडो से देखता है कि युआनी ने लानजान को हक की हुई है। वो दोनों एक दूसरे को हक किया हुआ है और वो लोग, लानजान बोलते मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। श्यान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो कमरे के अंदर चला जाता है और लानजान उसको देख के शॉक्ड हो जाता है और युआनी उठ जाती है अपनी जगह से। वो बैठी हुई थी बिस्तर में और लानजान, उसकी बॉडी में वैसा कोई कपड़ा नहीं था, वो बस लेटा हुआ था, उसके पास चादर थे बॉडी में। और जब विभूषण आते हुए देखता है लानजान, वो भी उठ जाता है। और जब विभूषण देखता है कि वो नेकेड हालत में, हाफ नेकेड हालत में वो युआनी को हक करे, विभूषण और गुस्सा हो जाता है। विभूषण लानजान को पनिशमेंट देता है, बोलता है मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। लानजान बोलता है पर मास्टर। तभी विभूषण कहता है पनिशमेंट देता हूँ 300 लैशेस तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। और तभी युआनी कहती पर मास्टर अब तक इसका गलती क्या है। और तभी विभूषण कहते और तुम्हें मैं स्पेशली बताऊंगा उसका पनिशमेंट क्या है, तुमसे भी मुझे बात करनी है। और तभी विभूषण कहता है, वो अपने सर्वेंट को बुलाता है, उसका सर्वेंट आ भी जाता है और तभी बोलते हैं लानजान को लेके आओ, इसको 300 लैशेस पड़ेंगे इसके शरीर पे। फिर लानजान कोई बात नहीं बोलता है और वो चुप था। और तभी युआनी रो रही थी क्योंकि उसको ये दर्द सहा नहीं जा रहा था। उसका दोस्त था वो, और उसको ये महसूस हो रहा था, ये फीलिंग महसूस हो रही थी कि वो दर्द में है। और फिर जो कि विभूषण ने जैसा बोला था, लानजान को 300 कोड़े पड़ते हैं उसके पीछे और वो आखिर में लानजान बेहोश हो गया था। युआनी रो रही थी और तभी विभूषण उसके सर्वेंट को कहता है इसको उसके कमरे में छोड़ दिया। और तभी लानजान को वो सर्वेंट उठाता है और उठा के उसके कमरे में रखता है और
उसको उल्टा लटाया हुआ था क्योंकि पीछे उसके कोरे पड़े थे। युआनी आती है, उसके हाथ में मलहम था। वो लांसान का पीछे देखती है, वो पूरा वो फ्लाइंग को जैसे उसके पीछे से खून निकल रहा था और युआनी दर्द में थी, उसको खुद दर्द लग रहा था, उसको देखा नहीं जा रहा था। और जब युआनी पीछे उसको मलहम लगा रही थी, लांसान करहा रहा था, वो चिल्ला रहा था कि लग रही है, ऐसे माँ बाबा उल्टे से वो चिल्ला रहा था। और वहीं पे लांसान के दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे भी मलहम था और वो इंसान बस बुत बन के खड़ा हुआ था। उसको लगा था कि वो आके लांसान को मलहम लगा देगा, पर उसको ये बात पता चलती कि ऑलरेडी कोई है लांसान के पास उसका देखभाल करने के लिए। उसके दिल में ये चीज़ दर्द होता है कि ऑलरेडी लांसान के पास कोई है और ये बात उसके दिमाग में चल रहा था, ऑलरेडी उसके पास कोई है, उसको मेरी मदद नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी युआनी है, ऑलरेडी उसके पास युआनी है। वो इंसान वहाँ रुकता नहीं है और वो अपने कमरे में चला जाता है। और तभी युआनी लांसान को इतना दर्द थी कि उसको भी सहा नहीं जा रहा था, वो रोक नहीं पाती अपने आप को, वो वहाँ से निकल जाती है। लांसान को मलहम करने के बाद निकल के विभूषण के कमरे के पास जाती है। शन मेडिटेशन कर रहा था, उसको उसके डोर पे आवाज़ सुनाई देती है नॉक की। वो आता है, डोर खुलता है। रात के कुछ 1 बज रहे थे, मिडनाइट थी। और तभी विभूषण कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शन कहता है, जल्दी बोलो जो बोलना है। और युआनी कहती है, मास्टर अब मुझे ये बताइए। और युआनी रो रही थी, ये बताइए आपने ऐसा सज़ा क्यों दिया लांसान को? उसका तो कोई गलती नहीं है। हाँ मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? वो बहुत ज़्यादा पेन में है, मैं उसको फील कर पा रही हूँ पेन। विभूषण कहता है, हाँ तो वो पेन में है, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और तभी युआनी कहती है, ये कैसी बातें कर रही है मास्टर? वो मेरा दोस्त है। और तभी विभूषण कहते हैं, दोस्त है? उससे ज़्यादा ही कुछ लगता है मुझे कि तुम दोनों। युआनी कहती, मास्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मेरा वैसा इंटेंशन कभी नहीं है उसके प्रति। और तभी विभूषण कहते हैं, वो तो दिखता है, सब समय लांसान तुम्हारे साथ घूमता है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। पता नहीं तुमने उसको क्या सेड्यूस किया है, अपने रंग दिखाए हैं, और मुझे क्या पता। विभूषण कहता है कि तुम रात में कहाँ जाती हो? मैं तो एक टाइम तुम लोग को मेडिटेशन और सब कुछ सिखाता हूँ, बाकी टाइम तुम उसके साथ क्या करते हो मैं क्या जानने जाता हूँ। और तभी युआनी कहती है, मास्टर बस। युआनी कहती है, मैंने इसे सोचा नहीं था कि आप मुझे ऐसे गिरी हुई लड़की समझेंगे, सोचेंगे मेरे बारे में ऐसा। तभी विभूषण कहते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम सोचती हो कि लांसान क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। विभूषण कहते हैं, मुझे तो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता है ना? तुम किसी को बताई हो आज तक? लांसान को भी बताई हो? उसको ये भी पता है कि तुम कौन हो या कहाँ से आई हो? हाँ मुझे तो लग रहा है तुम ऐसी ही गिरी हुई लड़की। विभूषण जैसे बोलता है, युआनी को दुख लगता है और युआनी कहती है, आपको मेरे बारे में जानना है ना? मैं बताती हूँ, फिर आप बताइएगा कि मेरी कहाँ गलती है मास्टर, कहाँ गलती? मेरी लाइफ मेरे हाथों में नहीं थी, कोई और कंट्रोल कर रहा था तब से जब से मैं हुई थी। विभूषण कहता है, क्या? और तभी युआनी कहती है, मैं जब हुई थी मेरी माँ ने एक बुरे इंसान को बेच दिया था मुझे। और तभी विभूषण शॉक्ड हो जाता, बोलते क्या? और तभी युआनी कहती है, मैं अनाथ नहीं थी, मेरी एक माँ थी, मेरी माँ पैसे के लिए एक बुरे आदमी को बेच देती है और वो बुरा आदमी मुझसे शादी करता है। फिर शादी के दूसरे दिन ही बाद मेरी बुरी किस्मत, मेरा हस्बैंड मर जाता है। अल्लाह। विभूषण कहते क्या? और तभी युआनी कहती हाँ। और जो गांव के सारे लोग थे वो कहते कि मैं श्रापित हूँ। तब मुझे पता चलती है कि मेरी माँ ने क्यों मुझे भेजा, क्योंकि मेरी माँ ने भी उस पूरे आदमी के परिवार को कहा था कि मैं श्रापित हूँ। उन लोगों को ये बात सच नहीं लगी थी, उन लोगों ने मुझे उस पूरे आदमी के साथ शादी करा दिया क्योंकि मैं जवान थी और किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मेरी माँ ने किसी और को मुझे बेच दिया पैसे के लिए और वो लोग मुझे जिंदा मारना चाहते थे क्योंकि मैंने अपने पति को ही मार डाला। पर वही अंधविश्वास वो लोग सोच रहे थे क्योंकि सबको ये
पता था कि वो इंसान मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़ा था, वो बुढ़ा था, पर तो भी सब सोच रहे थे कि मैंने उसको मारा और सब लोग मुझे मारने के लिए आ रहे थे। मैं भाग गई और उन लोग की सोच ऐसी थी कि वो सोच रहे थे कि अगर मैं इतनी जवान हूँ, अगर मैं अपनी सुंदरता के जाल में किसी को फंसा लूँ, अगर कोई इंसान मुझसे शादी कर लिया तो इसीलिए वो लोग मुझे मारना चाहते थे। वो इंसान अमीर था जिसने मुझसे शादी किया था, वो बुरा, उसकी वजह से मुझे सारे गांव तक मैं भटकी, पर किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। राबित हूँ और एक लड़का, वो मुझे पसंद करने लग गया था। वो मेरे लिए खाना लाता था, मैं रास्ते में रहती थी, पर वो इंसान जो बाकी लोग थे, पता था कि मेरा हस्बैंड नहीं रहा, इसीलिए वो लोग ने उस लड़की को बहुत मारा, इतना मारा जब तक वो मर नहीं गया। और फिर से मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, मैं सब कुछ हार गई थी। फिर मैं जंगलों में भटक गई थी, बस वहाँ एक बच्चा मिल गया, उसने मुझे कागज़ पकड़ा दिया, वहाँ पर लिखा हुआ था गुसू क्लैन, और मैं उस बच्चे ने बोला तुम वहाँ पर खाना खा सकते हो, रह भी सकती हो, सो सकती हो, तुम्हें वहाँ सुकून मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ आई थी मास्टर। और आप बताइए मास्टर, अगर मैं बाहर जाऊँ तो मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन मुझसे शादी करेगा? मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तभी विभूषण कहते क्या ये तो क्या कह रही हो? तभी युवानी कहती बताइए ना मास्टर, इतना झिझक क्यों रहे हैं? आप भी यही सोचिए ना, एक शादीशुदा औरत से शादी मतलब अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगी सब जगह, मुझे लोग वैसे नहीं देखेंगे फिर से। आप बताइए, आप भी क्या मुझे वैसे ही सोचते मेरे बारे में अभी? क्या शान कहते पर मैं युवानी, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? तो तभी युवानी कहते मास्टर मैं आपको समय दे रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आपका जवाब, और मैं उस गुसू के वो जो वो पहाड़ के वो चोटी है ना, मैं वहाँ हूँ, मैं आपकी जवाब का वेट करूँगी, आइएगा मास्टर। और मैं रात तक हूँ, अगर आप रात में नहीं आए पूरी रात में इंतज़ार करूँगी आपका, अगर आप नहीं आए तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने ना कह दिया है बस। तो युवानी वहाँ से चली जाती है और विभूषण बुत बन के खड़ा हुआ था, वो सोचते क्या हुआ और क्या हो गया, और वो खड़ा हुआ था बस वो, और विभूषण बुत बन के चल रहा था। वो उसके एक टेबल के पास आके वो बैठ जाता है, उसके हाथ काँप रहे थे, वो सोचते मैं क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ? और तभी विभूषण के हाथ काँप रहे थे, एक ही दिन में इतना कुछ हो जाएगा उसको पता नहीं था। विभूषण बहुत तेज सोचता है, फिर वो उठ जाता है और वो लांजान के कमरे तक जाता है। रात के 4 बजे तक वो सुबह होने वाले थे और वो जाता है और लांजान का गालों को टच करता है और वो एक किस करता है। कौवे की आवाज़ आती है विभूषण को सुबह सुबह, और विभूषण खिड़की से देखता है लांजान का कि सुबह हो रही है और विभूषण वहीं खड़ा हुआ था। अचानक से विभूषण के दिमाग में याद आती है कि युवानी, और विभूषण लांजान के कमरे से दौड़ के निकलता है और वो बोलता है नहीं युवानी। तभी वो चोटी की तरफ जाने लग जाता है, वो गुसू क्लैन के थोड़े बाहर निकलता है और उसके पास में वो चोटी था, वो जाता है, वो जंगलों से जा रहा था, वो पहाड़ी इलाका था और सब लोग सो रहे थे क्योंकि वो अभी सुबह हुआ था और विभूषण दौड़ रहा था। ऑलरेडी सुबह के 5 बज चुके थे। विभूषण जब तक चोटी में पहुंचता है तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और विभूषण आगे देखता है, वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ में युवानी का लाश लटक रहा था, युवानी मर चुकी थी। दौड़ के युवानी के पास आता है, उसके पैरों को वो शेक कर रहा होता है कि युवानी तो तुम्हें क्या हो गया, उतर युवानी आगे खोलो। और विभूषण कुछ भी करके पेड़ से युवानी को उतारता है और फिर युवानी आँख बंद की हुई थी और विभूषण उसका गल थपथपा रहा था, वो बोल रहा था युवानी प्लीज उठो, युवानी उठो। युवानी सांसें नहीं ले रही थी, वो लेटी हुई थी विभूषण के ऊपर, विभूषण उसको हक किए हुए था और वो रो रहा था युवानी आँखें खोलो युवानी प्लीज आँखें खोलो। मैं लांजान को क्या बोलूँगा, युवानी आँखें खोलो प्लीज आँखें खोलो,
मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो युहानी, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, माफ़ कर दो। और वो बार बार बोल रहा था माफ़ कर दो युहानी, माफ़ कर दो। रोशन बार बार एक ही बात बोल रहा, मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, पर मैंने नहीं किया, पर युहानी उठ जाओ। एक आवाज़ आती पीछे से, युहानी। तभी विभूषण पीछे घूमता है और वो दिखता है, वो सोचता है ये क्या कर रहे हैं। और वो कहते लांसन भी लांसन विभूषण के गालों को पकड़ता है, बोलते मास्टर आप रोक क्यों रहे हैं। और ये युवानी को क्या हो गया, आप बताते क्यों नहीं, क्या हो गया। तभी विभूषण कहता है विश्वास करो मेरा, विश्वास करो लंजा, मैंने नहीं किया। लांसन कहते हैं आपका मतलब क्या मास्टर, क्या ये आपने किया है, कि आपने उसको कुछ किया है। तभी लांसन का आइस रेड हो जाता है और वो औरा विभूषण जब देखता है लांसन का आइस रेड हो गया, वैसे लांसन विभूषण का बाल पकड़ लेता है लांसन, और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने का, हम दोनों तो आपके स्टूडेंट थे ना, आपने ऐसा किया कैसे हमारे साथ। विभूषण मेरा विश्वास करो, मैंने किया, विश्वास करो मेरा लांसन, विश्वास करो। तभी लांसन कहता है विश्वास करो, कभी नहीं, मैं आप पे कभी विश्वास नहीं कर सकता मास्टर, मैं आपसे नफरत करता, नफरत। लांसन विभूषण के बालों को छोड़ देता है और वो पीछे जाता है, 2 कदम पीछे। वो खड़ा हो गया था और वो अपने स्वॉर्ड को पुकारता है पीछे, और तभी उसके स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। और विभूषण जब देखते हैं लांसन स्वॉर्ड लेके, तो वो ना युवानी को साइड में रखता है और वो खड़ा हो जाता है। और विभूषण बोल रहा होता है कि क्या कर रही हो लांसन, उसको हटाओ, स्वॉर्ड को हटाओ, लांसन क्या कर रही हो, तुम अपने होश में नहीं हो। तभी विभूषण का बात सुन के लांसन कहते हैं मैं अपने होश में हूँ और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और तभी विभूषण के ऊपर लांसन हमला करता है, विभूषण 2 कदम पीछे जाता है। दोनों वो गुस्सू के पहाड़ी पे लड़ाई फाइटिंग कर रहे थे और विभूषण ने भी अपना तलवार पकड़ लिया था, वो भी अपना डिफेंस कर रहा था, वो रिटर्न लांसन को नहीं मार रहा था और लांसन उसके ऊपर हमला किए जा रहा था। और लांसन अचानक वो डिस्बैलेंस होने लग जाता है और विभूषण कहता है लांसन लेके, क्योंकि लांसन डिस्बैलेंस होकर पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला था। और विभूषण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, और जैसे वो अपनी तरफ लांसन को खींचता है, लांसन उसके पेट के अंदर से तलवार को वो आर पार कर देता है। जैसे लांसन ऐसा करते विभूषण के मुंह से खून निकलता है और विभूषण लांसन की तरफ देखता है बड़ी बड़ी आइज से, और उसकी आइज से टीयर्स निकल रहे थे और लांसन उस तलवार को ट्विस्ट कर रहा था और विभूषण को लग रही थी। विभूषण ऐसे बोलता है और लांसन के फेस पे एक इवल स्माइल आती है और वो उन लोग का पोजीशन स्विच करता है। कान के अंदर ही लांसन का तलवार था और तभी लांसन वो उन लोग का पोजीशन फ्लिप करता है और लांसन विभूषण को धक्का देता है और विभूषण उस चोटी से नीचे गिरा होता है और लांसन को देख रहा होता है। लांसन का आइस नॉर्मल हो जाता है। लांसन पीछे घूम के देखता है युवानी का लाश पड़ा हुआ था और वो देखता है, सामने देखता है कि विभूषण नीचे गिर गया है और लांसन से ये उसने क्या कर दिया था। अब वो जल्दी भागता है, वो कुछ भी करके नीचे जाता है, बहुत जल्दी करता है। वो उसको पता नहीं था उसने अभी क्या कर डाला। वो नीचे जाता है, उसके आंखों से आंसू निकलते थे, उसको लग रहा था कि उसके अंदर जान ही नहीं बची है। वो नीचे जाता है और देखता है कि विभूषण का लाश गिरा हुआ है और विभूषण के सर से खून निकल रहा है। लांसन उसके पास आता है और बोलता है मास्टर। तभी विभूषण तब भी वो मरा नहीं था, उसके सर से खून निकल रहा था। विभूषण उसके गाल पे हाथ रखता है क्योंकि विभूषण बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो इतने ऊपर से भी गिरने के बाद वो नहीं बचने की हालत में था, तो भी वो बात कर पाता क्योंकि वो होश में था, उसके वो बहुत स्ट्रॉन्ग। विभूषण कहते लांसन और उसका आवाज़ बहुत जल्द साउंड कर रहा था। लांसन कहते हैं मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तभी विभूषण कहते माफ़ कर दो। लांसन एक ही बात बोले जा रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। और विभूषण लांसन को बोलता है, एक ही बात बोलता है लांसन सुन लो। और वो कहता है
विवुशियान करता हूँ मैं प्यार तुमसे, और वो 2 बार बोलता है करता हूँ मैं प्यार तुमसे, और वो मर जाता है। और लांजान शौक था, सदमे में था, और फिर वो विवुशियान को अपनी गोदी में लेता है। वो युआनी के बारे में सोच रहा था, पर लास्ट वर्ड जो विवुशियान ने कहे वो उसके दिमाग में चल रहा था, और विवुशियान का लाश लेके लांजान चल रहा था। किसी को पता नहीं था कि इतना कुछ होगा एक दिन में, एक रात में। और विवुशियान का लाश लेके वो विवुशियान के कमरे में आता है और विवुशियान को लेटाता है, और लांजान विवुशियान के पास लेटता है। वो विवुशियान के लिप्स को किस करता है। विवुशियान के अंदर जान नहीं थी, वो मर गया था, और लांजान उसको किस करता है। उसको किस किया ही जा रहा था। लांजान कहता है मैं हूँ यहाँ, मास्टर बात कीजिए मुझसे, मेरा नाम लीजिए। अब आप पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई बात ही नहीं कर रहा था उसके साथ। लांजान कहता है बात कीजिए मुझसे मास्टर, मुझसे मेरे से बात कीजिए, और विवुशियान नहीं बोल रहा था। विवुशियान के चेस्ट में लांजान अपना सर रखता है, बोलते मास्टर आपके दिल की धड़कनें चल रही है, मास्टर आपके दिल की धड़कनें चल रही है क्या? मास्टर उठ जाइए, मुझे आपसे कहना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मास्टर, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, उठ जाइए। सन रो रहा था। लांजान कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मास्टर, उठ जाइए मास्टर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर कोई था ही नहीं वो बात सुनने को, ना ही युआनी थी और ना विवुशियान था। और लांजान उठता है, धीरे से विवुशियान के पेट से वो तलवार निकालते, उसके अंदर विवुशियान का खून था, और उसकी लांजान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। लांजान सोचते कैसे मैंने कर डाला ये। लांजान विवुशियान की तरफ देखता है, उस बिस्तर में सब जगह खून था, और विवुशियान लेटा हुआ था, और लांजान कहता है मैं आपके पास आ रहा हूँ, और वो अपने आप के अंदर तलवार घुसा देता है, और वो वहीं पे विवुशियान जहाँ लेटा था उसके पास है, तो उसको दिक्कत हो रही थी चलने में भी, उसके पेट में तलवार घुसा हुआ था, और वो धीरे से विवुशियान के पास लेटता है आके, और वो विवुशियान के चेस्ट पे अपना सर रखता है। वो कहता है मास्टर मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ मास्टर, हमेशा के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। एक लांजान की डेथ हो जाती उसी ऑन स्पॉट में, और फिर की आंखों से आंसू निकल रहा था, वांगजी रो रहा था, वांगजी को सब याद आ गया था अब, और युआनी वो आत्मा बन चुकी थी। वो कहती है विवुशियान हमारे गुरु थे, उनका कोई गलती नहीं था लांजान, मैंने तो सोचा था कि मैं उनसे शादी कर लूँगी, फिर मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, पर मुझे ये नहीं पता था लांजान कि वो तुमसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनके पास नहीं आती। युआनी रो रही थी बहुत ज़्यादा। वांगजी कहता है तो क्या वो वीसर ही हमारे विवुशियान सर है? तभी युआनी कहती हाँ वो उनका जन्म हुआ है, पर उनके अंदर और एक पर्सनैलिटी भी है। वांगजी कहते क्या? मैं कुछ समझा नहीं। युआनी क्या कहना चाहती हो तुम? तभी युआनी कहती उनके अंदर 2 आत्माएं हैं, वो तुम्हारी जो वीसर है वो दूसरा आत्मा है, और विवुशियान सर का भी आत्मा उसके अंदर है, मतलब 2 आत्माएं हैं उसके अंदर। हमारे वीसर है वो विवुशियान सर के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये उसका बॉडी है, पर विवुशियान सर को पता है कि ये उसी का बॉडी है पहले जन्म का। तभी लांजान कहते तो मैं कैसे अपने विवुशियान को वापस लाऊं? तभी युआनी कहती तुम्हें उन दोनों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, उन दोनों का शरीर एक ही है, आत्मा अलग हो सकता है पर तो भी वो दोनों एक है, तुम्हें दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। युआनी कहती तुम कर सकते हो लांजान, तुम कर सकते हो, और वांगजी कहता है मैं करूँगा। ओह अजीब है, विवुशियान सर के अंदर 2 आत्माएं कैसे आ सकती है? 2 मतलब एक विवुशियान का और एक वीसर का आत्मा। वीसर का आत्मा टीचर वाला है, और आप समझ रहे हैं विवुशियान का आत्मा जो है लांजान को आई लव यू वगैरह बोलता है।
तो क्या आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है? तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, समझे? और कमेंट जरूर करना, मैं पढ़ती हूँ, तुझे पता है सबका कमेंट। ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस।